सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी एक खास पेशकश ईद सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। आज का दिन खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है और यह दिन महाशिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। यूं तो पूरे साल भर में 12 शिवरात्रि आती है, पर आज की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि की संज्ञा प्राप्त है क्योंकि आज का दिन महादेव का दिन है, देवों के देव महादेव। और आज देवों के देव महादेव के संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ में विख्यात आध्यात्मिक गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी खास तौर पर जुड़े हैं। पंडित विजय शंकर मेहता जी को यह सौभाग्य हासिल है कि वो महादेव की नगरी अर्थात महाकाल की धरती अर्थात उज्जैन में वास करने का सौभाग्य रखते हैं। हमारे यहाँ पर एक श्लोक है, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम लिंग त्रय नमस्ते। मतलब आकाश में तारक लिंग, पाताल लोक में हाटकेश्वर लिंग और भूलोक में महाकाल। और जहां महाकाल वास करते हैं उस उज्जैन की धरती पर पंडित विजय शंकर मेहता जी को भी ईश्वर ने कृपा दी है वास करने की। तो ऐसे पंडित विजय शंकर मेहता जी आज हमारे साथ हैं। तो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर कि आप एक बार फिर हमारे साथ हैं। जब कभी ऐसे अवसर आते हैं आपके सानिध्य का सुअवसर हमें प्राप्त होता है। तो बातचीत की शुरुआत आज महाशिवरात्रि के महत्व को लेकर ही करते हैं। जानना आपसे यह है कि अमूमन जितने भी देव हैं उनके संदर्भ में बात दिन को लेकर होती है, उनके जन्म दिवस के संदर्भ में होती है, प्राकट्य दिवस के संदर्भ में होती है। पर ये शिवरात्रि के संदर्भ में क्या बात है जिसमें दिन के संदर्भ में बात नहीं हो रही है, रात्रि के संदर्भ में बात हो रही है। ये रात्रि के महत्व के संदर्भ में थोड़ा सा हमें बताएं कि रात्रि का इतना महत्व क्यों है। हम तो हमेशा दिन की बात करते हैं, ये रात्रि के महत्व के संदर्भ में थोड़ी जिज्ञासा है, आप समाधान कर पाएंगे? वैसे तो रात्रि के संबंध में भगवान कृष्ण से भी उनके संदर्भ में भी बातचीत होती है जी। हमारे राम जी भरी दोपहरी में आए और कहा कि तुम्हारे जीवन में प्रकाश हो जी, तो भी मैं आऊंगा जी। भगवान कृष्ण आधी रात को आए जी, और उन्होंने कहा तुम्हारे कुकर्मों का, गलत कामों का अंधकार, अज्ञान का अंधकार हो तो भी मैं आऊंगा जी। अब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि की। जी, तो शिव पुराण में एक कथा आती है। जी। हुआ यूं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बार इस बात को लेकर युद्ध हो गया जी, कौन बड़ा। जी। उस समय शिव पुराण में लिखा है कि ये दोनों रजोगुण से मुग्ध थे। जी। तो मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ग्रंथकार ने लिखा रजोगुण से मुग्ध होकर विष्णु और ब्रह्मा आपस में उलझ गए। जी। जब जब हमारे जीवन में रजोगुण प्रधान होगा, मैं बड़ा, सामने वाला छोटा, अहंकार, प्रतिस्पर्धा, ये सब हावी हो जाएंगे। जी। सतोगुण हावी होगा, हम शांत होंगे, सदाचारी होंगे, परहित के लिए उत्सुक रहेंगे। तमोगुण हावी होगा तो खैर मनुष्य बर्बादी के रास्ते पे चल जाता है। जी। अब ऐसा ग्रंथकार ने इसलिए लिखा कि रजोगुण से मुग्ध होकर दोनों जब लड़े तब आगे जो घटना घटेगी वो ये गुण वाली बात से जुड़ेगी। जी। लड़ाई युद्ध इतना तगड़ा हुआ जी। कि विष्णु जी ने अपने शस्त्र निकाले, ब्रह्मा जी ने अपने निकाले। जी। एक समय तो लगा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो देवताओं ने सोचा कहाँ जाएंगे, तो देवता शंकर जी के पास गए। जी। शंकर जी हमारे यहाँ अकेले ऐसे भगवान हैं जिनके दो रूप हैं। जी। शिवलिंग रूप जो जी। निराकार रूप है, जी। मूर्ति रूप जो साकार रूप है। जी। यही एक ऐसे देवता हैं जो दो रूप में पूजे जाते हैं। जी। जब शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने देखा कि युद्ध बहुत तगड़ा हो रहा है तो एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। एक तरफ विष्णु, दूसरी तरफ ब्रह्मा, बीच में अग्नि स्तंभ आ गया। जी। अग्नि स्तंभ को देखकर विष्णु को लगा कि ये क्या है। ब्रह्मा जी भी चौंक गए। दोनों उस अग्नि स्तंभ के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। जी। तो शूकर के वेश में विष्णु जी अग्नि स्तंभ में नीचे से गए। जी। हंस रूप में हंस के सहारे ब्रह्मा जी उस अग्नि स्तंभ में ऊपर से उतरे। जी। लेकिन दोनों उसका रहस्य नहीं जान पाए और छोर नहीं देख पाए। तो विष्णु जी तो हार मान हार आ गए।
जी लेकिन ब्रह्मा जी अंदर लगे रहे कि मैं रहस्य जान के ही मानूंगा, लेकिन वो भी नहीं पाए। तो वहां उनको केतकी फूल दिखा। जी उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा कि रहस्य तो मैं भी नहीं जान पाया हूं, जी लेकिन अब निकलूंगा बाहर जी तो मैं ये घोषणा करने वाला हूं कि मैंने रहस्य जान लिया, और तुम गवाह बन जाना कि हाँ मेरे ही सामने जाना। जी और विष्णु पराजित हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में युद्ध इसी बात का था कि कौन श्रेष्ठ है। जी ब्रह्मा बाहर निकले, उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं श्रेष्ठ हूं। विष्णु जी ने कहा ठीक है भाई, आप रहस्य जान चुके, सबूत के रूप में केतकी पुष्प है। और उसी समय उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव, जिनका परब्रह्म रूप है, जी वो प्रकट हुए। जी मैं फिर ये दोहरा दूं आपको, जी शिव जी को समझने के लिए उनके 3 रूप हैं। एक जी। परब्रह्म रूप, एक निराकार रूप शिवलिंग का, जी एक साकार रूप मूर्ति का। जी तो शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ये ठीक नहीं है, जी आपने झूठ बोला। जी आपको जो उपलब्धि नहीं हुई है, आपने वो सफलता प्राप्त नहीं की जिसका आप दावा कर रहे हैं। और मनुष्य अपने अहंकार और दुर्गुणों के वश अपनी असफलताओं को भी सफलता बताता है झूठ के माध्यम से। जी बस तो शिव जी ने कहा मेरा शाप है कि आप पूजित तो होंगे नहीं, जी बल्कि आपके जो 5 मुख हैं मैं नष्ट करता हूं। तो विष्णु जी खड़े हो गए। जी उन्होंने परब्रह्म शिव से कहा जी आप इनको क्षमा कर दें, इनको पूजनी भी रहने दें, इसीलिए पुष्कर में एक मंदिर है। जी तब शिव जी ने कहा विष्णु जी आपने सत्य स्वीकार किया, तो मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके अवतार सर्वाधिक पूजे जाएंगे। इसीलिए श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी के अवतार हैं। जी उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, और इन दोनों के माध्यम से शिव जी ने ये घोषणा की कि जिस दिन मैं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ हूं, जी ये रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। जी और इस रात्रि में और जो संदेश लें वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक संदेश लेना चाहिए, जी प्रतिस्पर्धता हो लेकिन शत्रुता न हो, और अपनी सफलता के लिए कभी अनुचित साधनों का उपयोग न करें। और जीवन में तीनों गुण के संतुलन का नाम शिव है। जी इसीलिए शिव को कल्याण कहा गया है, अंग्रेजी में वेलफेयर, के जो अपने भीतर के रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का संतुलन बनाएगा वो शिव की तरह कल्याणकारी होगा। ये शिवरात्रि का एक बड़ा मैसेज है जो हमें समझना चाहिए। महत्वपूर्ण बात आपने कही है, जिसके अंदर आपने बताया कि लिंग का प्राकट्य इस दिन हुआ, लेकिन शिवरात्रि के संदर्भ में जो लौकिक जीवन के अंतर्गत देखते हैं वो भगवान शिव और पार्वती के विवाह के तौर पर ज्यादा देखते हैं। क्या सत्यता है इसमें? और जानने में आपसे दिलचस्पी इस बात की है कि भगवान शिव के 2 विवाह बताए जाते हैं, एक दक्ष प्रजापति की कन्या सती के साथ और दूसरा पार्वती के संदर्भ में। मां पार्वती के साथ विवाह को तो इतने उत्सव के साथ मनाया जाता है, पर दक्ष प्रजापति की पुत्री रहने के दौरान सती के साथ जो शिव का विवाह हुआ था उसकी कोई जानकारी मिलती नहीं है। क्यों ऐसा है? आप कुछ खोज पाए इसके संदर्भ में? जानकारी तो मिलती है जी बात असल में ये थी कि ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र दक्ष से कहा था जी कि दक्ष कई असुरों का संहार करना है, जी तो तुम तपस्या करो, जी तो भगवती तुम्हारे यहाँ पुत्री बन के आएंगी जी और शिव जी का दाम्पत्य आरंभ होगा। जी क्योंकि हमारा हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो ब्रह्मा जी जानते थे जी कि सती जी का एक और जन्म होना है। जी लेकिन पार्वती के रूप में उनका जन्म उसके पहले सती बने तब होगा। जी तो दक्षराज ने की तपस्या तो भगवती प्रसन्न हो गई। जी उन्होंने कहा दक्ष मैं तुम्हारे यहाँ बेटी बन के तो आऊंगी, पर एक शर्त है, जी जिस किसी दिन तुमने मेरा अपमान किया जी मैं मुक्त हो जाऊंगी। जी दक्ष ने कहा ठीक है। दक्ष देवताओं के अधिपति, दक्ष का अंग्रेजी में अर्थ होता है टैलेंटेड। हम कहते हैं ना वो बहुत जी। दक्ष है। जी जो अब भी आदमी टैलेंटेड होता है कहीं ना कहीं अहंकार का छींटा उस पर आ जाता है। जी दक्ष को अहंकार था। ये एक अलग कथा है कि साफ ससुर और दामाद में बनती नहीं थी, ये अलग मुद्दा है। अभी हम काम की बात ये करें जी कि सती जब
पत्नी बनके शिव जी के जीवन में आई जी तो थी तो टैलेंटेड, बाप की बेटी तो खुद भी टैलेंटेड थी, और जो भी टैलेंटेड होगा वो लॉजिकल भी होगा। जी योग्य आदमी तर्क बहुत करता है, तो वो भी करती थी। अब देखिए कि ऐसा पुराणों में चर्चा आती है जी कि भगवान शंकर ने नवधा भक्ति का उपदेश जब दिया, जी जो राम जी ने शबरी को दिया था, जी वो शिव जी ने अपनी पत्नी सती को दिया था। जी टैलेंटेड तो थी, जी लेकिन एक दिक्कत थी उनके साथ, वो जिद्दी बहुत थी, जी क्योंकि उनकी माँ का नाम था प्रसूति। जी दक्षराज की एक पत्नी प्रसूति थी, जो मनु शत्रुपा की सबसे छोटी बेटी थी। जी छोटी बेटी थी तो जिद्दी थी, तो बेटी में भी जिद पना उतर आया। जी भाई माँ जिद्दी है तो बेटी भी जिद्दी है। जी अच्छा, दक्षराज जानते थे कि मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, तो हर माँ बाप अपनी बच्ची की कमजोरी जानते हैं, तो वो दामाद ऐसा ही ढूंढते हैं जो संभाल सके। जी तो दक्षराज ने कहा ये बहुत जिद्दी है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत लॉजिकल है, तो इसको संभाल कौन सकता है? जी वही संभाल सकता है जिसमें बहुत धैर्य होगा। तो शिव जी को दे दी। तो सभी माँ बाप अपनी बच्ची के लिए दामाद ऐसा ही ढूंढते हैं कि संभालने। कोई शुरू में थोड़ी बताता है कि इसमें ये गुण है और दुर्गुण है। जी शुरू में तो कन्या के सारे सद्गुण बताए जाते हैं कि इतनी विनम्र है, इतनी सुशील है, गुस्सा तो कभी आया ही नहीं। कोई कहता है क्या कि जो हाथ में होगा वही फेंक के मारेगी, रिमोट तो रिमोट, फोन तो फोन, कमरे में चली जाएगी, चटकनी लगा के सो जाएगी, कोई नहीं बताता। जी शुरू में सब अच्छा ही अच्छा बताते हैं, तो बाद में ओरिजिनल आइटम निकलते हैं तब पता लगता है। संसार के सारे विवाह इसी गलतफहमी में हुए, चाहे लड़का हो या लड़की। जी बस इनका जब दाम्पत्य चालू हुआ जी तो थी तो लॉजिकल। तो एक दिन भगवान शंकर ने, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने पूछा है कि शिवरात्रि में शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग है, इसलिए मैं आपको जी। उनके पूर्व विवाह से परिचित कराना चाहता हूं। जी आपके माध्यम से लोग ये जान लें कि विवाह किस संस्था का नाम है। जी शिवरात्रि केवल फलाहार करने का नाम नहीं है। जी आपके दाम्पत्य में परिपक्वता आए, आपके दाम्पत्य में गहराई आए, आपके दाम्पत्य में पॉजिटिविटी आए, इसलिए फलाहार करना, उपवास करना और शिवरात्रि मनाना। जी तो चलिए फिर वहीं चलते हैं। शंकर जी ने अपनी पहली पत्नी सती से कहा कि राम कथा सुनने की मेरी इच्छा होती है, तुम चलोगी? जी पढ़े लिखे लोगों को कथा सुनना पसंद नहीं है, जी क्योंकि जब कथावाचक कथा करता है तो पढ़ा लिखा आदमी खोपड़ी चलाता है, अपनी एडिटिंग करता है, तो वो भी कर रही। जी उन्होंने कहा मुझे कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ठीक है पति कह रहे हैं तो चली जाती, तो चली गई। अगस्त ऋषि के आश्रम में दोनों कथा सुनने गए। जी अगस्त ऋषि ने देखा शंकर जी आए तो खड़े होकर प्रणाम कर लिया। सती जी का माथा ठनका, श्रोता वक्ता को प्रणाम करे, समझ में आता है वक्ता श्रोता को कर रहा है, बस चला काम, कथा नहीं सुनी। जी राम कथा सुन के जब शंकर जी लौटे, जी उसी समय राम जी का लीला का प्रसंग चल रहा था। रावण सीता जी का अपहरण कर चुका था, जी तो राम जी को रोता हुआ देखकर, है सीते हा सीते, शंकर जी ने तो दूर से प्रणाम किया जी और अपनी पत्नी सती से कहा, जिनकी कथा सुनकर हम आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि उनके दर्शन हो गए, जी मैं प्रणाम कर रहा हूं, आप भी करिए। सती ने मना कर दिया। जी चलो मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कहती है मैं परीक्षा लूंगी। जी ध्यान दीजिए, भगवान परीक्षा का विषय नहीं होता, भगवान जिज्ञासा का विषय होता है। जी आप भगवान पे डाउट मत करना, क्यूरियोसिटी रखना। पहुंच गई, सीते से चिल्ला रहे थे राम। शंकर जी ने अपनी पत्नी को जब परीक्षा लेने जा रही थी तो एक बात बोली थी, आप अमर्यादित आचरण मत करना परीक्षा में। जी लेकिन उन्होंने वही किया, सीता का वेश बनाया। जी राम जी ने देखा, इनको लगा मैं सीता बन के जा रही हूँ, वो सीता सीता चिल्ला रहे हैं, दौड़ आएंगे। लेकिन राम जी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, माता जी यहाँ जंगल में अकेली क्या घूम रही, महादेव कहाँ है? तो पकड़ा गई, जी पति के पास आके बैठ गई। शंकर जी आंख बंद करके चट्टान पे बैठे थे। उस समय एक दोहा आता है, शिवरात्रि के दिन इस दोहे का बड़ा महत्व है। जी हरिओम चौपाई आती है, तुलसीदास जी ने लिखी है। शंकर जी ने अपनी पत्नी को जब जाते देखा तो उन्होंने एक पंक्ति बोली, होई है सोई जो राम रची राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। स्पाउस रिलेशनशिप पे मुझे लगता है शिवरात्रि के दिन इससे अच्छा क्या मैसेज तुलसी देंगे। जी होई है सोई जो राम रची। अपनी पत्नी को समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी, अपने जीवन साथी से मतभेद हो गया,
जी तो शिव कहते हो ये सोई जो राम रची राखा। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जिसको भगवान की लीला मान लेना चाहिए। जी को कर तर्क बड़ा वही शाखा। जी तर्क की शाखा बढ़ाने से जीवन साथी से संबंध नहीं सुधरते। पति पत्नी को दो बातें समझना चाहिए इस मैसेज में जो शंकर जी ने दिया है। जी एक तो हो ये सोई जो राम रची राखा। आपके जीवन में जो स्त्री पत्नी बन के आई है, जी आपके जीवन में जो पुरुष पति बन के आया है, उसमें ये कंट्रीब्यूशन भी है, होई है सोई जो राम रची राखा। जी वो स्त्री का चयन आपने किया होगा, जी वो पुरुष का चयन आपने किया होगा, आपके परिवार वालों ने किया होगा, लेकिन सच तो ये है आपके जीवन में जो पत्नी आई है, आपके जीवन में जो पति आया है, होई है सोई जो राम रची। उसमें भगवान की बड़ी इच्छा है। भगवान ने नियुक्त किया उस स्त्री को, उस पुरुष को आपका जीवन साथी बना। अपने जीवन साथी प्रति जिस दिन आप ये आश्वासन रखते हैं कि मेरे जीवन में जो पत्नी आई है, मेरे जीवन में जो पति आया है, वो परमात्मा का दिया हुआ है, आप उसके प्रति अधिक मान रखेंगे, आप उस रिश्ते का सम्मान रखेंगे। भगवान शंकर कहते हैं को कर तर्क बड़ा वही सा। अगली पंक्ति में कहा है पति पत्नी के बीच अगर तर्क की शाखा बढ़ती गई कभी किसी विषय का समाधान नहीं होगा। आज भी कुछ जोड़े गलती करते हैं, इतनी बहस करते हैं, रात भर अंताक्षरी चलती है कईयों के बीच, कोई समाधान नहीं निकलता। शंकर जी ने स्पाउस रिलेशनशिप पे ये पंक्ति तुलसीदास जी ने जब शंकर जी के मुंह से व्यक्त कराई, एक बड़ा संदेश बना। सती जी लौट के आ गई। जी शंकर जी ने पूछा आपने परीक्षा ली? झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा ली न गोसाई, जबकि ली थी परीक्षा। जी और अगली पंक्ति में झूठ बोल दिया। इंसान एक बार झूठ बोले तो दूसरा झूठ बोलने में संकोच नहीं होता। जी कहती है कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरफ प्रणाम किया। अब बताइए आप, प्रणाम तो किया नहीं था। जी शंकर जी समझ गए, और वो तो जानते थे कि ये कोई प्रणाम करने वाली है नहीं। आंख बंद करके दृश्य देखा तो कहा ये आपने क्या कर दिया, मैं आपका मानसिक त्याग करता हूं। और देखते ही देखते शिव और सती का दाम्पत्य बिखर गया। आज शिवरात्रि के देवियों और सज्जनों में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस रिश्ते में धोखा बिल्कुल मत दीजिएगा। इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ छल कपट बिल्कुल ना करें। ये रिश्ता दूध पानी की तरह होता है। ये एक संदेश है। वही सती अगले जन्म में पार्वती बन के आई, जी हिमाचल राज्य के यहाँ जन्म लेती हैं। तारकासुर नाम का राक्षस तब मरेगा जब शिव पार्वती का अंश आएगा। तो वो जो विवाह हुआ जी उसकी तिथि भी शिवरात्रि की तिथि मानी गई। इसलिए आज भी कई लोग शिवरात्रि के दिन शाम को भगवान शंकर पार्वती जी का रिसेप्शन लगाते हैं, जी खूब भंडारा करेंगे, आनंद करेंगे। तो ये है वो कथा जो इस विवाह के स्वरूप में आई, संदेश लेकर। बड़ा सुंदर व्याख्या आपने की, दाम्पत्य जीवन की महत्ता को और विश्वास को आपने इस कथा के माध्यम से प्रतिपादित भी किया। लेकिन एक जिज्ञासा मेरे जहन में है, आपने सती के मानसिक त्याग की बात कही, दूसरी कथा दक्ष प्रजापति के यहाँ सती के अपमान के संदर्भ में आती है, और जो तमाम पूरे देश में शक्ति पीठ है वो उस कथा से जुड़ी हुई है। सत्य क्या है, सती का क्या दो बार त्याग हुआ? क्योंकि एक विरोधाभास है इस दोनों कथाओं के बीच में। मैं समझ नहीं पाया आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि सती के संदर्भ में कथा ये आती है कि दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, और भगवान शंकर की अनिच्छा के बावजूद भी मां सती वहां पर गई यज्ञ में, और जब उन्होंने अपने पति का अपमान देखा तो उन्होंने स्वयं को अग्निकुंड में जला दिया। ये कथा आती है। और भगवान शिव जो है उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरते रहे, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उनके शरीर के टुकड़े किए, और वो अलग अलग भारत के विभिन्न हिस्सों में शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। इस कथा के संदर्भ में भी कुछ दृष्टि आपसे मिलेगी? देखिए क्या है कि ये कथा तो अनेक शास्त्रों में थोड़ा फेरबदल के साथ आती है जी पर मानसिक त्याग किया था लेकिन साथ में रहते थे। जी स्त्री पुरुष के बीच के संबंध समाप्त हो गए थे पति पत्नी के रूप में। जी तो मानसिक त्याग का अर्थ ये था कि उनका कहना था कि जिस देह से मैं आपको पत्नी स्वीकार करता हूँ उसी देह से आपने मेरी माँ सीता का आवरण ले लिया। एक बार आप सीता बन गई तो वो मैं माँ, मेरे लिए माँ है सीता, तो मैं अब आपका मानसिक त्याग करता हूँ। लेकिन रहते थे साथ में, बातचीत होती थी।
सती जी ने पूछा था कि मैं चले जाऊं पिता के यज्ञ में। भगवान शंकर जानते थे कि दक्ष उनसे विरोध रखते हैं, जी अपमान करते हैं उनका, तो भगवान शंकर ने कहा था कि भाई उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहां आपका, लेकिन अब ये तो तर्क थी, तो उन्होंने कहा गुरु के यहाँ जा सकते हैं, मित्र के यहाँ जा सकते हैं, माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। तो भगवान शंकर को लगा जिद्दी तो ये तब भी थी और जिद्दी आज भी है। जी उस समय भी रोक रहा था भगवान की परीक्षा मत लो, जी इससे मैं कह रहा हूँ पिता के परिवार में मत जाओ। जी कहना तो नहीं मानती है। एक बात याद रखिएगा, जी जिंदगी में सही सलाह मिल रही हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए। जी आपके भीतर का अहंकार, आपके भीतर की योग्यता सही सलाह को स्वीकार करने में बाधा बनती है और आपको कीमत चुकाना पड़ती है। एक जिज्ञासा आपसे और है पंडित जी, आपने स्वयं कहा कि भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनको दो स्वरूप में पूजा था, लिंग स्वरूप में और दूसरा मूर्ति स्वरूप में। उलझन बनी रहती है, किस रूप में पूजूं, किस समय कृपा जल्दी आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति पूजा तो कृपा की इच्छा के साथ में ही करता है ना, अधिकांश मानवीय स्वभाव ऐसा है। इस उलझन को कैसे सुलझाएं? इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है शिव पुराण में। जी शिव पुराण में भगवान शंकर से पूछा गया है, जी कभी महात्माओं ने पूछा, कभी सती ने भी पूछा था, कभी पार्वती ने भी पूछा जी कि आपके किस स्वरूप की पूजा की जाए। जी तो भगवान शंकर ने कहा था प्रत्येक भक्त की अपनी निजी मानसिकता होती है। जी कोई ज्ञान मार्ग से आना चाहता है, जी कोई कर्म मार्ग से चलता है, कोई भक्ति मार्ग से चलता है। एक और बड़ा प्यारा मार्ग होता है, इन जी। तीनों मार्ग में आपको चलना पड़ता है, जी लेकिन एक चौथा मार्ग होता है, उसमें भक्त कहता है वो कृपा का मार्ग है। जी उस मार्ग में भगवान चल के भक्त तक आता है। ये भी एक अज्ञात और बड़ा अदृश्य मार्ग है। जी तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझको पूजने के 3 तरीके हैं, जी श्रवण, मनन और कीर्तन। अब आप अपनी मानसिकता से, जो लोग बहुत पढ़े लिखे ना हो, जिनके पास बहुत अध्ययन ना हो, जो बहुत कर्मवादी ना हो, सामान्य व्यक्ति हो, वो मेरे शिवलिंग को पूज सकते हैं, क्योंकि मेरे शिवलिंग के पूजन करने में बहुत विधान नहीं है, जी निराकार रूप है। जी तो आप जल चढ़ा दो। जी उसी समय भगवान शंकर ने ये भी कहा है जी कि मुझे पूजने के लिए एक पंचाक्षर मंत्र देता हूं मैं। जी दुनिया का पहला साउंड ओम है। जी उन्होंने उसमें नमः शिवाय जोड़ के पंचाक्षर मंत्र बताया शिव जी। पुराण में, और कह दिया ओम नमः शिवाय बोल के यदि मेरे ऊपर अभिषेक कर दो, साधारण रूप से सजा दो, तो मैं पूजनीय हो जाऊंगा। हर एक के लिए मूर्ति स्थापना करना, मूर्ति का निर्माण करना, लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं तो श्रृंगार करूंगा, जी मैं तो मूर्ति का ऐसे सजाऊंगा, तो आप समर्थ हो तो जी। मूर्ति पूजा कर लें, जी। आप सामान्य हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ा के आगे निकल जाएं। जी ये सुविधा दी गई है। तो इसमें यह नहीं है कि जो शिवलिंग पूजेगा वह मूर्ति न पूजे, परिणाम आपकी श्रद्धा से मिलेंगे। जी भगवान की कृपा समान रूप से बरस रही है। जी आपका पात्र जितना योग्य होगा उतनी कृपा मिलेगी। तो ये कोई भेद नहीं है कि ये पूजने से ऐसा ज्यादा मिलेगा, वो पूजने से ऐसा कम मिलेगा। आपको जो उचित लगता हो, आपकी जो क्षमता हो, जो रुचि हो, वैसा करिएगा। कुल मिलाकर आपका भाव महत्वपूर्ण है, आप जिस भाव से चाहें कुल मिलाकर आप स्तुति करें। लेकिन आपसे एक और जिज्ञासा है पंडित जी, जो बाकी देव हैं बड़े सुंदर सुंदर दृश्य के साथ दिखते हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं, बढ़िया मुक्तों की माला पहनते हैं, हीरे पन्ने माणिक के साथ में उनके स्वरूप के दिव्य दर्शन होते हैं, पर भगवान शंकर का जो स्वरूप है वह अपने आप में अजूबा है। पहनने के लिए मोतियों की माला की जगह वो नाक पहने हुए हैं, भभूत लगाए हुए हैं, रेशमी वस्त्रों के स्थान पर जो है मृगचर्म धारण किए हुए हैं। थोड़ा इसकी व्याख्या करेंगे आप कि आखिर भगवान शंकर को सारी दुनिया की जो सौंदर्य समझी जाने वाली चीजें, उनके स्थान पर ये चीजें क्यों पसंद आई, क्यों भाई इतना? हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो व्यवस्था है वो त्रिदेव व्यवस्था है जी। शक्ति ने भी इन तीनों को शक्ति सौंपी। जी तो ब्रह्मा जी की व्यवस्था सृजन की है, वो निर्माण करेंगे, जी पालन करेंगे विष्णु जी, और सबकी आयु है। जी तो कहते जरूर विध्वंस है, लेकिन वो विध्वंस नहीं है, वो जी। रिक्रिएशन है, जी पुनर्निर्माण। और पुनर्निर्माण करने के लिए डिसमेंटल करना ही पड़ता है। जी वो दायित्व शिव जी को दिया है।
जी तो शिव जी का जो ड्रेस कोड है वो बिल्कुल सूट होता है उसमें, जी क्योंकि वो कहते हैं ये पहनना, ये ओढ़ना, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। जी आप 6 फुट के हो, 100 आपका वजन हो 100 किलो, जी लेकिन जिस दिन चिता पे चढ़ेंगे एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाएंगे। जी इसीलिए शिव को भस्म प्रिय है, जी इसीलिए नाग प्रिय है, इसलिए मृगचर्म प्रिय है। जीवन के समापन को इस श्रृंगार की दृष्टि से बताया गया है। समय रहते हुए इसका उपयोग करो, पर इसके मोह में मत डूब जाओ, एक दिन सब भस्म होना है। तो वैराग स्वरूप से ही विध्वंस हो सकता है, रिक्रिएशन हो सकता है। तो ये वैराग भाव से जुड़े हुए उनके श्रृंगार के अलंकरण है। किया है। एक और जिज्ञासा आपसे है कि जब भक्त किसी संकट में होता है तो वो भगवान की ओर अग्रसर होता है कि संकट में हूं, प्रभु बचाएंगे। भगवान शंकर के संदर्भ में मैं अजीबोगरीब देखता हूं। अधिकांश कथाएं ये है कि भगवान खुद ही संकट में दिखाई देते हैं और भक्तों के कारण ही संकट में दिखाई देते हैं, चाहे वो भस्मासुर के संदर्भ में हो या कितनों के ही संदर्भ में हो। इस पर भी कोई मीमांसा आपके माध्यम से मिले? आपके चैनल, आपकी टीम जी अनेक अवसरों पे मुझे ये मौका देती है कि मैं कुछ परमात्मा का स्मरण कर सकूं, मेरे विचार बांट सकूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी और आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान शिव के साथ अगर इस तरह के छोटे मोटे संकट आए हैं तो उसके पीछे उनका भोलापन है। जी इस देवता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो इसका भोला होना है। जी और हम एक बात सीखें शिवरात्रि के दिन, जी हम सबके भीतर जन्म से एक भोला इंसान परमात्मा ने दिया है। जी फिर दुनियादारी की परतें चढ़ती गई और एक सियाणापन, कुटिलता, दक्षता, निपुणता, ये सब चढ़ती गई और कहीं हमने अपने भीतर के भोले इंसान को दबा दिया। जी आज भोला आदमी मूर्ख माना जाता है। जी शिव जी ने जो लीलाएं की उसमें ये बताया कि भोला आदमी मुसीबत में जरूर पड़ सकता है, लेकिन भोले का भगवान होता है। हर दृश्य में, हर लीला में शिव परेशान दिखे, पर अंत में समाधान बहुत अच्छा हुआ। जी इसलिए आज शिवरात्रि के दिन मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, अपने भीतर का भोला इंसान बचा के रखिए। शिव भक्त होने का अर्थ है कुछ जगह भोले भाले हो जाएं, खास तौर पे अपने घर में। आप बहुत ख्यात हो बाहर, समाज में, राष्ट्र में आपकी प्रतिष्ठा हो, आप लोकप्रिय हो। आप व्रत रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, आप किसी मंदिर में जाकर दीप जला रहे हैं नहीं जला रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मूलतः आप जो व्यक्ति हैं, आपके अंदर का जो एक ईमानदार इंसान है, अगर आज के दिन आप उसे पहचान ले रहे हैं और उसे जिंदा बनाए रखने की कोशिश आने वाले जीवन में कर रहे हैं तो सही मायनों में आप शिवरात्रि मना रहे हैं। एक बार फिर आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और पंडित विजय शंकर मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से इस पुनीत अवसर पर जुड़ने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ नए अवसर पर। मुझे दीजिए याद, सादर प्रणाम।